जैसे ना कि शमशानी चीजों के साथ ये जैसे ब्लैक मैजिक होता है, इसमें जैसे कि कहते हैं ना कि नेगेटिव चीजों का जो होता है कि जी। कहते हैं ना कि बकरे का होता है, सिर होता है इसमें, ठीक है ना, मुर्दे की राख होती है, जी जी ठीक है, और कहते हैं उल्लू के नाखून के अनुसार ये सारी चीजें होती हैं। कि उसको तोड़ते क्यों है मुर्दे की खोपड़ी को? क्यों? क्योंकि इसको कोई पकड़ ना पाए, अच्छा। इसकी रूह को कोई पकड़ ना पाए, क्योंकि और वो कई होते हैं ऐसे कि वो खोपड़ी नहीं तोड़ते। शमशान घाट की चीजें शमशान घाट में ही खत्म अच्छा। होती है। कोई वो मंदिर कहीं नहर पे वो खत्म नहीं होगी। जैसे बालाजी की कृपा होती है जिन पे, जी। ठीक है, ये नहीं होता कि राशियों के अकॉर्डिंग होता है। जिसके ऊपर बालाजी की कृपा होगी तो वो कभी भी, ठीक है ना, उसके ऊपर नेगेटिव सोचोगे ना तो बालाजी की कृपा उनके ऊपर रहेगी। क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, या फिर फैमिली में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही, या फिर हेल्थ रिलेटेड काफी इश्यूज हैं? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए, या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। थैंक यू। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टीवीटी। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं साधक एस्ट्रोलॉजिस्ट संजय शर्मा जी, जिनसे हम जानेंगे तंत्र मंत्र के बारे में कि तंत्र मंत्र आपकी जीवन पर कैसे प्रभाव डाल सकता है, क्या क्या आपको नुकसान हो सकता है, या फिर तंत्र मंत्र से हम अच्छी चीजें भी कर सकते हैं। तो इन सवालों के जवाब आज हमें देंगे संजय जी। तो स्वागत करते हैं सर का। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और आपके शो के अंदर मैं आज आया हूँ, ठीक है ना। तो आज हम अपने जैसे कि तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, शमशानी काम, क्रिया के बारे में आपको बताऊंगा। तो संजय जी, हम ब्लैक मैजिक, काला जादू के बारे में काफी सुनते हैं, जैसे कि अगर किसी को किसी का बुरा कराना है या फिर बदला लेना है तो भाई उसके ऊपर काला जादू कर दो। तो आप बता सकते हैं कि आप इन चीजों को मतलब मानते हैं, या फिर असलियत में होती है, या फिर मनगढ़ंत बातें होती है? देखो, सर असलियत में सब चीजें होती हैं। हवा है तो पानी भी है, जी, ठीक है ना, इंसान है तो जानवर भी है, ठीक है ना, भगवान है तो कहते हैं ना रूह भी है जी। समझ रहे हो ना इस चीज को आप? तो जैसे ना कि शमशानी चीजों के साथ ये जैसे ब्लैक मैजिक होता है। शमशानी चीजें 3 प्रकार की होती हैं, समझ रहे हो ना आप? जी जी जी। कि शमशानी चीजें 3 प्रकार की होती है। कि इसमें जैसे ना कि या तो हम किसी का बुरा कर सकते हैं, या बुरी आत्मा को हम हटा सकते हैं, या किसी को मरे हुए इंसान को जिंदा करने की कोशिश कर सकते हैं। किस तरीके से? कि जो उनकी आयु हम, जैसे कि कोई नेगेटिव चीज कर देता है, जी जी। ठीक है, कि कोई अपना ही करता, कोई दूसरा नहीं करता, ठीक है, कोई अपने ने उनके ऊपर कुछ नेगेटिव चीजें की हैं, जैसे कि मुशानी क्रिया की है, शमशानी क्रिया की है, ठीक है ना, उसके ऊपर से हम जो ये साया होता है कि कहते हैं ना कि मरने से पहले, ठीक है ना, कि जब हम किसी के ऊपर नेगेटिव चीजें कर देते हैं, भगवान अपनी आयु देता है जी, ठीक है, कि उस आयु से पहले चले जाते हैं, तो वो एक शमशानी क्रिया के अकॉर्डिंग ब्लैक मैजिक बोला जाता है। तो अभी आपने ये जो 3 प्रकार बताए ये यही होते हैं, है ना? तो संजय जी, ऐसा भी होता है कि हम काफ़ी सुनते हैं कि अभी जैसे कि आपने बताया कि जो काला जादू होता है, ब्लैक मैजिक जो भी होती है प्रक्रिया, ये अक्सर जो है अपने जो करीबी लोग होते हैं वही कराते हैं। बिल्कुल। बट जैसे कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी दूसरे व्यक्ति को जानता नहीं है और उस पर काला जादू कराना है, यानी कि किसी भी वे में उसका नुकसान कराना चाहता है वो, ठीक है? तो वो चीज़ पॉसिबल है? क्योंकि मैंने ये चीज़ कहीं पे सुनी है। पॉसिबल हर चीज होती है कि उसके नाम फोटो के साथ भी हो सकता है, उसके कपड़े के साथ भी हो सकता है। अच्छा। क्योंकि कहते हैं ना कि उसके डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ पैलेस भी के साथ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हर चीज हमें चाहिए होती है, ये नहीं कि नहीं चाहिए होती, क्योंकि ये मुसानी कामों के साथ होता है। कौन से कामों के साथ? मुसानी कामों के साथ। मुसानी काम, ये क्या चीज है? ये जैसे शमशानी काम होते हैं ना कि पिंड होते हैं, जैसे कि हम शमशानी काम करते हैं, जैसे कि रूह प्रेत आत्मा को हमने बुलाना है वहां पे, जैसे किसी के ऊपर हमने नेगेटिव चीज करनी है जी, ठीक है, तो वो पिंड बनाने पड़ते हैं। अच्छा। जो कच्चा आटा होता है, आटा गूंद कर, ठीक है ना, गुड़ रख कर हम उस शमशानी क्रिया को बुलाते हैं। जी। तो अभी जैसे कि आपने बताया इसके बारे में, और क्या क्या सामग्री आप यूज करते हैं इसमें? इसमें जैसे कि कहते हैं ना कि नेगेटिव चीजों का जो होता है कि कहते हैं ना कि बकरे का होता है, सिर होता है इसमें, ठीक है ना, मुर्दे की राख होती है, जी जी, ठीक है, और कहते हैं उल्लू के नाखून के अनुसार ये सारी चीजें होती हैं। तो संजय जी, ऐसा होता है कि जैसे कि आप अगर किसी के ऊपर काला जादू कर रहे हैं, तो मैंने ऐसे सुना है कि वो जो नकारात्मक शक्ति होती है वो आपके ऊपर भी आ सकती है, यानी कि आपको भी ठेस पहुंचा सकती है। बिल्कुल हो सकती है, जैसे हम उसको सही ढंग से करें,
कि जी। कहते हैं ना किसी के ऊपर बुरा करने की कोशिश करे तो वो अपने ऊपर भी बुरा होता है, बिल्कुल। समझ रहे हो। तो हम ब्लैक मैजिक बुरी चीज नहीं है, जी। बुरी चीज नहीं है, इसको बुरा बनाया गया है, ठीक है ना। बिल्कुल। ब्लैक मैजिक किसके लिए होता था कि जैसे कोई शमशान घाट के अंदर जाता है, कोई जैसे इधर उधर जाता है, चौरस्ते जाता है, ठीक है ना, वहाँ पे रूह होती है, साया जी। होता है, वो कहते हैं ना कि एक गुण मिल जाता है इंसान के बीच में, ठीक है ना, तो वो उसके अंदर आ जाती है। तो वो ब्लैक मैजिक उसके ऊपर काम करता है कि उसको निकालने के लिए, बोतल में रखने के लिए। और वो जस्ट मैंने बताया आपको कि जो पिंड होते हैं, जो आटे के पिंड बनाए जाते हैं, जी। ठीक है, शमशान घाट के अंदर, तो वो वहां पे बुलाने के लिए जो इंसान के ऊपर वो नेगेटिव चीजें आई हैं, तो उसको हमने वहां पे बुलाने के लिए, क्योंकि उसको हमने उसकी मुक्ति दिलाने के जी। लिए। तो संजय जी, हम काफी देखते हैं, जैसे कि बाहर आपने देखा होगा कि दीवारों पर पैम्फलेट्स लगे होते हैं, लोग जी। एडवर्टाइज कर रहे होते हैं कि भाई अगर जी। आपको इसके ऊपर काला जादू, कोई भी तंत्र मंत्र कराना है तो 7-21 दिन में आपका काम हो जाएगा। तो आपके अनुसार आप बता सकते हैं, अगर कोई भी हम काला जादू की विधि कर रहे हैं तो उसमें कितना समय लग जाता है लगभग? उसमें मैक्सिमम 21 दिन लगते हैं। अच्छा, 21 दिन लग जाते हैं 21 दिन उसमें? आराम से लगते हैं, हम्म। क्योंकि ब्लैक मैजिक कोई काला जादू कोई नॉर्मल सी चीज नहीं है। जी। ये शमशानी काम 12 बजे से लेके 3 बजे तक होता है। कहते हैं ये बिल्कुल। भूत काल के अंदर होता है, राहु काल के अंदर होता है। अच्छा। जी। ये जैसे कहते हैं कि ये नहीं होता कि हम उसके ऊपर करवा देंगे या उसके ऊपर हो जाएगा। कई पर्सन ऐसे होते हैं कि उनका पैर फेरा ऐसा होता है कि उनके ऊपर बालाजी की कृपा होती है, तो ब्लैक मैजिक उनके ऊपर नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। जी, जैसे कि हम देखते हैं कि लोग अक्सर बोलते हैं कि अगर उन्हें कोई भी काम कराना होता है तो ऐसे बहुत लोग मिलते हैं जो बोलते हैं भाई ये तो फेक है, हमारे पैसे ले लेते हैं बट काम नहीं करते हैं। तो संजय जी, मेरा सवाल इससे ये उठता है कि हमें कैसे पता चले कि जो बंदे जिसके पास हम जा रहे हैं काम कराने के लिए वो ऑथेंटिक है, उन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं? ट्रस्ट देखो पता है क्या जी, करना पड़ता है इंसान को, ये हर इंसान करता है। जी। फोनों पे कोई ट्रस्ट नहीं करता। फेस टू फेस मिलो, आओ, अपना काम करवाओ, जो सामान है, सामग्री है, अनुष्ठान है, वो करना है। एक नॉर्मल पूजा के अंदर तो हम उनको बिठा सकते हैं, शमशानी काम के अंदर हम उनको बिठा नहीं सकते किसी भी चीज के लिए। कि शमशानी काम के अंदर हम अपने रिस्क पे जाते हैं, क्योंकि वो तो हमारे पास क्लाइंट आया है, जो भी भाई बंधु कोई भी बहन आती है तो उसको हम शमशानी काम के अंदर लेके नहीं जा सकते, क्योंकि उसको हम पूजा पाठ अनुष्ठान के अंदर लेके जा सकते हैं, वहां पे काम कर सकते हैं। जो रात को 12 से 3 बजे तक का काम होता है, ये राहु काल के अंदर काम होता है। जी। तो संजय जी, ऐसा है कि अगर हम काला जादू के बारे में बात करें तो सुनने से ये लगता है कि मतलब हम किसी को ठेस पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं कुछ समय सीमा तक। बट अगर हम चाहते हैं कि उस बंदे की जिंदगी हम लाइफ टाइम मतलब हमेशा के लिए चेंज कर दे, तो वो चीज पॉसिबल है इससे? पॉसिबल है। अच्छा। क्योंकि पॉसिबल ये है, क्योंकि हम जब मुर्दे की राख उठा के और उसके पैरों की मिट्टी उठा के मुर्दे की राख के साथ हम उसके कपड़े के साथ हम बांधते हैं जी, ठीक है ना, तो वो पॉसिबल है। इसमें जैसे ना कि मुसानी क्रिया होती है, क्योंकि मुर्दे की खोपड़ी होती है जो वो टूटी होती है। जी जी। कि उसको तोड़ते क्यों है मुर्दे की खोपड़ी को? क्यों? क्योंकि इसको कोई पकड़ ना पाए, अच्छा। इसकी रूह को कोई पकड़ ना पाए, क्योंकि और वो कई होते हैं ऐसे कि वो खोपड़ी नहीं तोड़ते। जी जी। तो कहते हैं ना कि अघोरी हो गए और भी तांत्रिक हो गए, ठीक है ना, उस खोपड़ी को इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव क्रिया के लिए कि उसका लाइफ टाइम, जैसे कहते हैं ना कि आज उनके ऊपर नेगेटिव, जैसे जॉब के लिए, पैसे के लिए, फैमिली के लिए, डिवोर्स के लिए, ये सारी चीजें प्रॉब्लम में चलती हैं, है ना। तो धीरे धीरे जैसे कि कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं वो पता ही नहीं चलती, अपना कहते हैं ना घर बार सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है, एकदम से वो खत्म हो जाए तो आप समझ जाना कि अपने ऊपर नेगेटिव चीजें हैं, या कोई साया है, या किसी ने कुछ किया है, हारी बीमारी आना। जी जी। अभी जैसे आप घर की बात कर रहे हैं तो घर में हम काफी देखते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है कि किसी ने काला जादू करा दिया या फिर कोई भी वहाँ पे नेगेटिव शक्ति है, तो उस चीज का आप समाधान कैसे निकालते हो? समाधान जैसे पूजा पाठ के अनुसार, जी, ठीक है ना। शमशानी काम होते हैं तो शमशान घाट के अंदर हम जो काम करते हैं, जो नेगेटिव चीजें की हुई हैं वो गाड़ी हुई, ठीक है ना, या जलाई हुई चीजें, तो वहां पे शमशान घाट की चीजें शमशान घाट में ही खत्म होती है। कोई वो मंदिर कहीं नहर पे वो खत्म नहीं होगी। बट अगर मान लीजिए जैसे किसी घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है वो मंडरा रही है, तो उस टाइम पे भी हमें शमशान घाट पे ही जाना पड़ता है? उस काम के भी हमें शमशान घाट जाना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। या महाकालेश्वर मंदिर है वहां पे, ठीक है ना, या कहते हैं ना कि शिरडी जाना पड़ता है, साईं बाबा का मंदिर है, ठीक है ना, वहां पे मन्नत मांग के, ठीक है ना, पीला कपड़ा लाकर
ठीक है ना, और जी। पीले तिलक के साथ, ठीक है ना, अपने घर के प्रवेश करना पड़ता है। मतलब ऐसे कौन से लोग हैं, मतलब किस प्रकार के लोग हैं जो काला जादू, ये जो शक्ति है, इससे ज़्यादा मतलब जल्दी प्रभावित हो सकते हैं? जैसे कुंभ राशि वाले बहुत अच्छा। जल्दी होते हैं। कुंभ राशि एक ऐसी राशि है कि ये हर किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, कि जैसे कि मान के चलो कोई भी चीज़ है कि उनको कोई अच्छे से बोल दे तो वो अपना बेस्ट से बेस्ट देते हैं। अच्छा, कि कुंभ अपना, राशि वाले। हाँ, कुंभ राशि वाले और महेश राशि वाले। अच्छा, और ऐसे भी होते हैं मतलब जिन पर मतलब असर पड़ ही नहीं सकता काला जादू का, ऐसे भी हो सकते हैं लोग? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि उनके पैरों, जो पैर भारी होते हैं, जैसे बालाजी की कृपा होती है जिन पे, जी। ठीक है, ये नहीं होता कि राशियों के अकॉर्डिंग होता है। जिसके ऊपर बालाजी की कृपा होगी तो वो कभी भी, ठीक है ना, उसके ऊपर नेगेटिव सोचोगे ना तो बालाजी की कृपा उनके ऊपर रहेगी, होगा उनके ऊपर, पर जैसे कि ना 100 में से 20% असर होगा उनके ऊपर, पर उनके परिवार के ऊपर पूरा असर होगा। जी जी। तो आपके पास भी मतलब काफी लोग आते होंगे काला जादू की बिल्कुल, प्रक्रिया अब कराने के लिए? 15-20 दिन की बात है, बैंगलोर से एक सज्जन आए, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड वाइफ के बीच में जैसे कि बन नहीं रही है, जी। कि मेरी वाइफ के साथ बिल्कुल भी जैसे बन नहीं रही है, पता नहीं क्यों, क्योंकि हमारी लव मैरिज है, ठीक है ना, हमारी शादी को 4 साल हो गए, एक बच्चा है, तो वो बच्चा ठीक ही नहीं रहता, जी। कि वो बीमार रहता है। तो उसके ऊपर किसने किया? उनकी फैमिली में से कोई, घर के अंदर से कोई ऐसा इंसान था जिसने उसके ऊपर नेगेटिव चीजें की। वो जैसे ये कहता है ना, मैंने बताया था पिंड वाला काम, शमशानी काम, जी ठीक है जी। ना, वो उनके ऊपर, घर के ऊपर किया कि इनका वंश आगे ना बढ़ पाए, या इनके जैसे कि कहते हैं ना कि कोई ना कोई कलंक लगे, कि ये इतना का नीचे गिर जाए कि ये आज पैसे वाले हैं, कल रोड पे आ जाए। तो संजय जी, जैसे कि अभी आपने काला जादू के बारे में अच्छे से समझाया, वैसे ही इसमें हम काफी सुनते हैं मारण क्रिया के बारे में, तो आप बता सकते हैं होती क्या है, कितनी खतरनाक हो सकती है किसी व्यक्ति के लिए? मारण क्रिया एक ऐसी क्रिया है, जैसे कोई इंसान है, जैसे आप हो, जी। ठीक है ना, आप सही सलामत हो, आपके पैरों की मिट्टी उठाएगा, तस्वीर लेगा, शमशान घाट में जाएगा, उस तस्वीर को मुर्दे की राख के साथ जला देगा। अच्छा। ठीक है ना, आप बीमार होने पड़ जाओगे, आपके शरीर पे धब्बे आने स्टार्ट हो जाएंगे, जो एक ब्लू रंग का धब्बा होता है ना, जी। तो इंसान उसको नॉर्मल लेता है, वो नॉर्मल नहीं है चीज, वो एक कहते हैं ना कि काली क्रिया है, कि किसी ने उसके ऊपर, हमने कुछ करवा दिया है या कुछ हो गया है। तो संजय जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि मतलब ये जो मारण क्रिया अगर किसी व्यक्ति पर हो रही है तो उससे उसकी मृत्यु जो है निश्चित रहती है, मतलब उसे हम टाल नहीं सकते हैं? टाल सकते हैं, वो क्रियाकरण के साथ होती है, कि पूजा पाठ अनुष्ठान, ठीक है ना, शमशानी कामों के साथ, पानी के साथ, ठीक है, इनके साथ होती है, क्योंकि कहते हैं एक बावलिया बाबा थे जी। ठीक है, वो एक ऐसे बाबा थे कि वो माता को प्रकट कर चुके थे, कि माता से बात करनी, ठीक है ना, किसी के घर पे गए वो, क्योंकि आज हम उनके ही वंश हैं, ये नहीं है कि ये चीजें हैं, वो हम उनके वंश हैं, वो हमारे बाप हैं जी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी जैसे खून है वो हमारे रगों में दौड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने जैसे माता को प्रसिद्ध किया, क्योंकि आज इस टाइम पे वो एक भगवान के रूप में माने जाते हैं, कि उनका मंदिर भी है। जिसकी औलाद नहीं होना, कोई उल्टा हो जाना, किसी के ऊपर काम क्रिया जैसे काला जादू, या किसी ने नजर टोक, ये चीजें की हो, ठीक है ना, उन बाबा के पास जाते थे। तो अभी जैसे कि आपने बताया था कि काला जादू जो है उसका यूजुअली क्या होता है कि अच्छे काम के लिए हम करा सकते हैं। अच्छे काम के लिए करा सकते हैं जी। कैसे? कि अच्छे काम के लिए कि हम अपनी जॉब को अच्छे से रख सकते हैं, कि बुरी नजर टोक, ठीक है, इनके लिए भी रख सकते हैं। अपनी फैमिली के ऊपर एक रक्षा कवच होता है जी। वो बना सकते हैं। काला जादू एक गलत चीज नहीं है, लोग बोलते हैं ये काला जादू गलत चीज है। काला जादू ऐसी चीज है कि काले जादू से हम काले जादू को तोड़ सकते हैं। जैसे कहते हैं लोहा लोहे को काटता है, वैसे काला जादू काले जादू को ही काटेगा। कोई इसमें पूजा पाठ के अनुसार वो चीजें नहीं होंगी। जी। और जैसे कि अभी हम काले जादू के बारे में बात करें तो इसके अलावा एक सफेद जादू भी होता है, अगर उसके बारे में सुना हो आपने तो? सफेद जादू जैसे कि मान के चलो कि एक रूह होती है, आत्मा होती है, जिसे बोल देते हैं मुस्लिम में जिन जनायत। जी। ठीक है ना, जिन जनायत दो प्रकार के होते हैं। अच्छा। एक अच्छे जिन जनायत होते हैं, एक बुरे जिन जनायत होते हैं। अच्छे जिन जनायत क्या होते हैं कि जो हम काम करते हैं जी। ठीक है। बुरे जिन जनायत कौन होते हैं? जो मुस्लिम लोग होते हैं, ठीक है ना, कि जिनसे वो एक गलत काम, ब्लैक मैजिक, किसी को मारना, ठीक, किसी को बीमार करना, कुछ ऐसी चीजें होती हैं। और अच्छे जिन जनायत से ये होता है कि हम किसी के घर के अंदर खुशहाली लाना,
किसी घर में बच्चा ना होना या किसी की शादी ना होना, जी। तो उसमें वो प्रयोग करते हैं। जैसे कि अभी संजय जी आपने जिन जिन्नात के बारे में बताया, तो ऐसा भी होता है अब जैसे कि हम मानते हैं इस्लाम धर्म में होते हैं जिन वगैरह जो होते हैं, है ना, और जो हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, तो इन दोनों धर्मों में मतलब कोई अंतर हो सकता है? देखो अंतर कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो वही भगवत गीता में लिखा है, वही कुरान में लिखा है, समझ रहे हो ना जी, कि बुरा करोगे तो बुरा बुरा। पाओगे, समझ रहे हो ना। जी। तो उसको गलत वे में लोग लेके जा रहे हैं, समझ रहे हो जी, इस जी, चीज जी। को, कि उसको बुरे तरीके से बुरे नेगेटिव चीजों से, कहते हैं ना कि कुछ भी बोल देना कि हाँ इस धर्म में, इस्लाम धर्म में ये चीजें होती हैं, इस्लाम धर्म में अच्छी चीजें भी होती हैं, बुरी चीजें भी होती हैं। ऐसे तो अपने हिंदू धर्म में भी अच्छी चीजें होती हैं, कुछ बुरी चीजें भी होती हैं। हर पांचों के लिए अपने एक समान नहीं होती जी, मतलब सबके लिए अलग अलग प्रक्रिया होती है। अलग अलग प्रक्रिया होती है। जी बिल्कुल। तो अभी इससे मेरा प्रश्न आता है, जैसे कि अभी हमने घर कलेश के बारे में बात करी, अक्सर आप देखेंगे कि रिलेशनशिप में भी काफी काला जादू वगैरह होते हैं लोगों के, होता है कि भाई किसी ने जी जी बताइए। जैसे कि कोई रिलेशनशिप है, ठीक है ना। अब मेरे पास कोई सज्जन आए थे हिमाचल के, ठीक है ना। उनका रिलेशनशिप 8 साल से चल रहा था, ठीक है ना। और वो एकदम से बात करना बंद कर गए 15 दिन से। वो कैसे? कि ये नेगेटिव क्रिया की वजह से किसी अदर पर्सन ने उनके ऊपर कुछ ऐसी चीजें कर दी कि इनका रिलेशन चल ना पाए, इनका रिलेशन टूट जाए और इनकी बदनामी हो जाए, और ये लड़का कहीं का ना रह पाए। तो फिर मतलब इस चीज का आप समाधान कैसे निकालते हैं? हिंदू धर्म के अंदर जैसे ना पाक चीजें होती हैं, जैसे एक गंगा जल सबसे पाक चीजें हैं, क्योंकि हम अब जैसे नजर टोक होती है, जी जी, ठीक है ना, अपने रिलेशनशिप में नजर टोक लग जानी, क्योंकि देखो किसी का भी रिलेशनशिप अच्छा चलता है तो वो नजर टोक 1000% होगी, कि दूसरे जलने वाले होते हैं कि हाँ कि ये इनका रिलेशन क्यों चल रहा है, ये मेरे पास आ जाए इंसान, ये अच्छा इंसान है, ठीक है ना। तो इसके लिए जैसे ना कि पूजा होती है 15 दिन की, 5 दिन की पूजा के अनुसार, ठीक है ना, उसको 10 दिन के अंदर रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है, कि वो एक हो जाते हैं, जो नेगेटिव चीजें हैं वो रिमूव हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं, और उसके ऊपर एक रक्षा कवच बना देते हैं कि वो एक बंधन में बन जाए। और इसमें शिव भगवान, माता पार्वती की एक चांदी की मूर्ति के अनुसार काम होता है। अच्छा जी, जैसे कि संजय जी अभी आप बता रहे थे नजर दोष के बारे में, तो जैसे अगर कोई व्यक्ति जो है नजर दोष का या फिर काला जादू का शिकार है, तो मतलब आप कोई ऐसा यंत्र बता सकते हैं जिससे मतलब वो सुरक्षित रहे, उससे मतलब प्रभावित ना हो जल्दी? महाकाल के 108 जाप करें। अच्छा, नजर टोक के लिए, ठीक है ना। 99% तो ऐसे नहीं हटेगी नजर टोक, क्योंकि नजर टोक होती है कि बुरी आंखें, बुरा नतीजा देखने का, समझ गए ना, कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें करने का। 1% होता है कि हम वो चीज अगला वो कर सके, ठीक है ना, और 99% हम ही उसको सॉल्व करेंगे। जी बिल्कुल। तो मतलब आप ऐसा कोई केस बता सकते हैं, जैसे अभी आपने पहले ही बताया था, ऐसा कोई खतरनाक केस जो अब तक आपको याद हो? जैसे कि एक केस था जी ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया सिडनी, ठीक है। तो वो जैसे हस्बैंड वाइफ थे और 3 बच्चे थे जी, और 2 उनके जैसे ने माता पिता वो थे, गिनकर 7 लोग, ठीक है। जैसे उनके माता पिता के ऊपर कुछ नेगेटिव चीजें, फिर उनके बच्चों के ऊपर, फिर उनके बच्चों के ऊपर, जैसे कि उनके बच्चे खत्म होना स्टार्ट हो गए। अच्छा। कि जैसे पहला बच्चा था लड़का, वो खत्म होना स्टार्ट हो गया, कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है ना। किसी को समझ भी नहीं आई, डॉक्टरों के साथ जैसे बातचीत की, इनको हुआ क्या, डॉक्टरों को भी समझ नहीं आई। वो आए मेरे पास, आने के बाद उन्होंने बोला कि हमारे घर में ये चीजें हैं, और मैंने उनको एक उपाय बताया, मगर ये करके बताओ, और उन्होंने वो नींबू वाला उपाय किया। अच्छा, ठीक है ना। और जब मैंने बोला कि अपने तकिए के नीचे 3 दिन ये नींबू रखना है, ठीक है। 3 दिन नींबू रखते ही उनका नींबू हो गया काला, क्योंकि ये शमशानी काम था जी, क्योंकि उनके ही परिवार ने करवाया था कि इनका परिवार बस ना सके, आगे चल ना सके, कि इनकी जो कहते हैं ना कि पीढ़ी वो आगे बढ़ ना सके, कि इनका बिजनेस है, जो करोड़ों को बिजनेस था उनको का, वो लाखों में रह गया जी। तो ऐसे काफी केसेस आते हैं आपके पास? बिल्कुल जी। और जैसे कि अभी नजर दोष के बारे में आपने बताया था, ऐसे ही अलग अलग प्रकार के दोष होते होंगे काफी, पितृ दोष भी होता है? पितृ दोष ही होता है कि जैसे कि हम पितृ दोष मान के चलो कि हमारे पूर्वज है,
जी। ठीक है, हम पहले मानते थे, हमारे जैसे माता पिता मानते थे, फिर उनके माता पिता मानते थे, ठीक है ना। आजकल की पीढ़ी क्या है कि पितृदोष किसी को मालूम ही नहीं है कि जी। पितृदोष क्या होता है, ठीक है ना। उनको यही नहीं पता कि हमारे पूर्वजों की तिथि क्या है, जो हमने करना है, ठीक है ना, जी। वो तिथि क्या है वो पता ही नहीं है, वो करते जी। ही नहीं है, और वो उस टाइम कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं कि वो जो नहीं करनी होती, जी। तो उससे वो पितृदोष लगते हैं। ना घर के अंदर उनका नाम लिया जाता, हाँ कहते जी। हैं ना कि मंदिर के अंदर, हम घर के अंदर नहीं कर सकते, मंदिर के अंदर कहते हैं ना एक सफेद कुर्ता पजामा, ठीक है ना, और फल, 5 प्रकार के फल और पानी का गिलास और एक गड़वी, ये दे दें तो पितर हमारे खुश हो जाते हैं। पर जी। आज के टाइम पे ये कोई नहीं कर पा रहा, तो पितृदोष उनके घर से लगते हैं और वो नेगेटिव ऊर्जा उनके घर से स्टार्ट होनी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है। उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। आज हमारे साथ जुड़े थे एस्ट्रोलॉजर साधक संजय शर्मा जी, जिन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हमें बताया, काला जादू के बारे में, कैसे काम करता है, असलियत में होता है कि नहीं होता है। तो उम्मीद है आज का पॉडकास्ट आपने पूरा अच्छे से देखा होगा, और अगर आपको कोई प्रश्न या फिर कोई भी सवाल हो तो आप टीवीटी से जुड़ सकते हैं हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स के थ्रू, जो कि हमने आपको प्रोवाइड किए हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम संजय शर्मा, ठीक है ना। आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की आ रही है, मेरा नंबर नीचे मेंशन है, उस पे मुझे अपनी डिटेल्स, नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ पैलेस या तस्वीर ये भेज के संपर्क करें और आपकी हर समस्या का समाधान हम करेंगे। नमस्कार दोस्तों।